हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, एकदम ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। फ्रेंड्स, देखिए अभी सुबह सुबह का टाइम और आज है मेरी वेट लॉस जर्नी का डे 14। तो आज 14 दिन पूरे हो चुके हैं और 15 दिन लग गया था। तो ना सुबह सुबह का टाइम था और यहाँ पर ना मैंने सबसे पहले आज झाड़ू पोछा ही करा था, क्योंकि ना बच्चे ऊपर जब छत से आते हैं ना, सोकर उठते हैं, तो उनको ना नीचे आकर फिर से एक बार नींद आ जाती है। तो वंशिका लेटी हुई थी बेड पर, मैंने उसको उठाकर बोला कि मुझे ना चादर वगैरह झाड़ कर बिछा लेते तो और थोड़ा सा काम कर लेती हूँ, उसके बाद सो जाना। तो बस बेडशीट वगैरह चेंज करी और झाड़ पोछ कर बिछाई, उसके बाद झाड़ू लगाई पूरे घर में और फिर लगा दिया था पोछा। तो बच्चे दोबारा से बेड पर लेट गए थे। अभी मैंने फिर सारा काम जैसे कि निपट गया, नीचे तक सफाई वगैरह करके आई। उसके बाद मैं नहा ली थी, क्योंकि गर्मी लगती है ना, तो सबसे पहले ये मन करता है कि नहा लो, नहाने के बाद ही कुछ काम होगा। नहा धोकर मंदिर से होकर आने के बाद पूजा पाठ करने के बाद सारे काम कर लिए। उसके बाद मैं बना रही थी यहाँ पर नाश्ता। नाश्ते में बना रही हूँ अभी मैं ब्रेड के पकोड़े, क्योंकि जैसे कि संडे का दिन रहता है ना, तो बच्चों को ना मन रहता है, छुट्टी होती है, कि कुछ ना कुछ अच्छा सा बने, टेस्टी सा। और फिलहाल तो उनकी छुट्टी चली रही है 2-3 दिन से कावड़ की वजह से। तो अभी ना मैंने यहाँ पर देखिए एक ब्रेड के 4 पीस करके उसमें आलू की पिट्ठी भरकर और बेसन में डिप करके इस तरह से बनाए थे पकोड़े। तो बच्चों के लिए, सबके लिए मैंने पकोड़े बना दिए, उनको दे दिए ब्रेड पकोड़ा। और अपने लिए बनाया था मैंने सिंपल ब्रेड टोस्ट, जो कि तवे पर सेका है कम ऑयल में। इसमें ना मैंने सिर्फ रेड वाली थोड़ी सी सॉस लगाई थी और आलू की पिट्ठी, और उसके बाद इसे तवे पर इस तरह से अच्छे से सेक लिया था। तो बस जी सभी ने ले ली थी और मैंने भी अपना ब्रेड टोस्ट खा लिया था। चाय मैंने नहीं पी थी, बाकी सब ने चाय पी थी। और यहाँ पर हस्बैंड जी बैठे हुए हैं, बच्चे बैठे हुए हैं, मैं भी बैठी थी साथ में। तो मुझे दोपहर के खाने की तैयारी करनी थी, तो मैं यहाँ पर लगा रही हूँ मूली कद्दूकस करी थी, सॉरी। रात में मैंने पत्ते और काट के वगैरह रखा था ना सामान, जो कि तो सुबह में मैंने सोचा इसको काट के पत्तों को और अपना इनको ही बना लूँगी। तो फिर मैंने दोबारा से उनको धोकर साफ़ करके रख कर आई और अपना मूली कद्दूकस करने बैठ गई। मूली ना कद्दूकस करके डालते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और आज ना मेरे पैरों में थकावट थी, तो इस वजह से मैं बार बार ना बैठ रही थी और काम करने का बिल्कुल भी मूड नहीं था। लेकिन छुट्टी वाले दिन तो और भी ज़्यादा काम रहते हैं। अभी मैं सोच रही थी बच्चों की ड्रेस वगैरह रखी हुई है, तो इनको धोकर रख देती हूँ बेड में। जब स्कूल खुलेगी ना, तो एकदम से आसानी सी हो जाती है, निकाल लो और पहन लो। तो इसलिए मैंने मशीन लगाकर छोड़ दी है। उसमें सारे साफ़ कपड़े डाल आई हूँ और मैले भी जो थे वो भी डाल आई हूँ, क्योंकि कुछ कपड़े बारिश में भीग गए थे, जिनकी वजह से ना वो भी फिर दोबारा से धुलने पड़े। अभी सारे कपड़े धुल रहे हैं, तब तक मैं यहाँ पर लगा रही थी सब्जी में छौंक। और यहाँ पर ना देखिए मूली, पत्ते और तीनों चीज़ें मैंने तीनों चीज़ें डाल दी हैं टमाटर के छौंक में, और साथ ही ऊपर से मसाले डाल दिए थे, वही नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया। ये डेली का मसाला रहता है मेरे, इसके अलावा और कोई मसाले वगैरह मैं यूज़ नहीं करती ज़्यादा। कभी होता है किचन किंग का मसाला आ जाए तो फिर वो यूज़ रहता है, क्योंकि वो टेस्टी लगता है, सभी को बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं कभी मंगा लेती हूँ। फिलहाल नहीं था तो मैंने इसी से काम चला लिया। तो जी सब्जी को छोंक कर ढक कर रख दे रही हूँ, जब तक धीरे धीरे सिंपल सब्जी पकेगी ना, तब तक मैं अपना कपड़े निकाल लेती हूँ, क्योंकि कपड़े भी धुल चुके थे। और अपनी वेट लॉस जर्नी को ध्यान में रखते हुए ना, मुझे सुबह सुबह से लेकर अभी तक मैं ना 2 बोतल में पानी की ख़त्म कर चुकी थी, जो कि मुझे 3 करनी थी, लेकिन 1 बोतल रह गई थी पानी की। और मैं ये सोच रही थी कि बस थोड़ा सा ये कपड़े वगैरह का काम निपट जाए, तो ना मैं आराम से बैठ जाऊँगी, क्योंकि मुझे ऐसी आदत पड़ गई है ना कि मैं सोफे पर बैठी रहती हूँ, वहाँ पर पानी पीते रहो और बैठे रहो, पानी पीते रहो और फ़ोन वगैरह चलाती रहती हूँ, तो पूरा टाइम निकल जाता है ऐसे ही। अभी हो चुका था दोपहर के खाने का टाइम। तो जी दोपहर के खाने में बना दी है रोटी, और सब्जी मैंने जैसे कि बताया था आलू मूली की बनाई है, और इसके साथ सिंपल रोटी सेक ली है, और साथ में ले लिया था बूंदी का रायता। तो जी सब्जी में ना हल्दी नहीं डाली थी, मुझे याद आ गया। हल्दी मैंने इस वजह से नहीं डाली थी आलू मूली की सब्जी में, क्योंकि वंशिका हो रखा है पीलिया। तो जब से उसे पीलिया हुआ है ना, तो तब से मैंने डालना बंद ही कर दिया है, क्योंकि हल्दी का एक तो इस्तेमाल बिल्कुल सब्जियों में नहीं कर रही हूँ। चावल खिचड़ी वगैरह कुछ भी बनाते हैं ना, तो बिना हल्दी के बना लेती हूँ। नॉर्मली तो हम हर चीज़ में हल्दी डाल लेते थे, लेकिन अभी जब 2-3 दिन से उसकी तबीयत का पता चला है कि गंगा को इस तरह से मतलब पीलिया हो रखा है, मुझे उसके बारे में वैसे तो ज़्यादा जानकारी नहीं है कि इसमें क्या क्या परहेज होता है क्या नहीं, लेकिन हल्दी का मुझे बताया था दी ने कि हल्दी नहीं खाते हैं, तो मैंने ना तब से हल्दी डालना कम कर दिया है। और जी अभी देखिए सारों ने ना खाना खा लिया था दोपहर का, और मूली की सब्जी ना इतनी ज़्यादा टेस्टी बनी थी, बिना हल्दी के भी बहुत ही अच्छी बनी थी। तो सबने खाना वाना खाया पेट भर के अच्छे से, और मैंने भी ना 1 से 2 रोटी खा रही थी, क्योंकि दोपहर में तो मैं अच्छे से खाती हूँ, और रोटी खा ली थी। उसके बाद अभी यहाँ पर बना रही हूँ शाम के टाइम की ब्लैक कॉफ़ी। तो अभी ना मुझे शाम के टाइम में कुछ भी जैसे पीने का रहता है ना, तो जो कुछ रहता है उसी को पी लेते हैं। देखिए पैकेट कभी बच्चे कोई सा खोल देते हैं, कभी कोई सा, इस वजह से ना ये आगे पीछे ऐसे हो रखे हैं। तो जी यहाँ पर गर्मा गर्म पानी मैंने गर्म कर लिया था, बहुत तेज उबाल दिलवाकर,
और अपने लिए ब्लैक कॉफ़ी बनाई, बाकी के लिए चाय बनाई। तो सबको चाय दी और अपना ब्लैक कॉफ़ी पीकर आ गई थी मैं छत पर, क्योंकि जो कपड़े मैंने सुबह में धोए थे ना वो रखे हुए थे अभी भी इसमें टोकरी में। धूप इतनी ज़्यादा कह रही थी, गर्मी यहाँ पर ना 3 से 4 दिन हो गए, बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ही आतंक मचा रखा है गर्मी ने। तो इस वजह से सुबह मैंने कपड़े नहीं फैलाए थे, क्योंकि धूप तेज़ थी और ऊपर छत पर आना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा था मुझे। तो मैंने सोचा था शाम के टाइम में फैला लूँगी, क्योंकि इस टाइम भी अगर मैं फैला देती हूँ ना तो फिर अपना जैसे कि रात को सोने हम आते हैं ऊपर छत पर, बिस्तर बिछाना है 8 बजे 9 बजे या 8 से 10 बजे तक भी, तब तक भी मैं इन्हें उतार कर रख दूँगी, क्योंकि तय तो ये अगले दिन ही होंगे, इसलिए मैंने इनको ना फैला दिया है। अभी यहाँ पर लग गई थी मैं एक्सरसाइज करने, शाम के टाइम में ही ज़्यादातर इवनिंग में करना पसंद करती हूँ, क्योंकि इस टाइम में ना बहुत ही रिलैक्स माइंड होता है और बहुत अच्छे से हो भी जाती है। तो आज ना मैं छत पर ही कर रही हूँ, रूम में ना नीचे बच्चे बैठे हुए थे और कुछ ना यहाँ पर जो फर्श है ना ये भी तपा पड़ा था गर्मी से, इस पर करने में ना और भी ज़्यादा लग रहा था कि पसीना आ रहा है, गर्मी लग रही है। लेकिन ये है कि खुला आसमान है ना तो पसीने का इतना महसूस नहीं देता, लेकिन कमरे में ना घुटन हो रही थी बहुत ज़्यादा जिसकी वजह से गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी, और पंखे के बिना तो वहाँ एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं कर सकते। अभी देखिए जी, यहाँ पर मैंने अपनी स्टार्टिंग एक्सरसाइज जो करी थी उसमें ना मेरी लेग से जो साइड में करके करते हैं वो मुझसे नहीं हो पा रही है। काफ़ी टाइम हो गया मैं उसे ट्राई करती हूँ, लेकिन नहीं हो पाता। जो जो मुझसे नहीं होती है ना मैं उसको 2 से 3 बार 4 बार ट्राई करती हूँ, होगी तो ठीक है, नहीं होगी तो भी ठीक है, पर ट्राई करने में कुछ नहीं जाता है। अभी यहाँ पर देखिए जो उनसे ये वाला आसन है ना कोबरा पोज वाला, ये मैं बहुत ज़्यादा करती हूँ, क्योंकि इससे ना मेरा थायराइड ग्लैंड है जो बिल्कुल ठीक हो गया है। और मैंने अपना थायराइड टेस्ट भी कराया था तो वो भी ना बिल्कुल नॉर्मल रिपोर्ट आई है, उसमें नॉर्मल आया, उसमें थायराइड है ही नहीं बिल्कुल भी। चाहे तो गोली आप छोड़ सकते हो, लेकिन मैं फिर भी गोली ना छोड़ूंगी नहीं, 25 mg की गोली मैं परमानेंट लूँगी, क्योंकि टाइम का कुछ नहीं पता चलता है। थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाए ना तो मेरा थायराइड एकदम से वेट बढ़ा देता है, ज़रा सा भी मेरा थायराइड ऊपर नीचे होता है और तुरंत इतना मेरा वेट बढ़ जाता है। इसीलिए मुझे थायराइड की वजह से थोड़ा सा दिक्कत लगती है। तो मैं ज़्यादा ना यही कोशिश करती हूँ कि गोली ना छोड़ूं, लेकिन अपना डाइटिंग और एक्सरसाइज पर प्रॉपर ध्यान दो, जिससे कि आगे वेट ना बढ़े और थायराइड में भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो जी देखिए फिर ना उसके बाद तो ये भी हो जाता है कि चाहे आप कितना भी एक्सरसाइज कर लो, कितनी भी वॉक करो, नहीं भी डाइटिंग करो, कुछ भी कर लो, अगर थायराइड है और उसकी आप दवा नहीं ले रहे हो तो वो ना आपका वेट कहीं से कहीं तक भी कम नहीं होता, 1-2 किलो भी कम नहीं होगा, इतनी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। अभी आज देखिए यहाँ पर मैं बिना किसी सहारे के कर रही थी ना ये वाली एक्सरसाइज, जैसे कि पहले नीचे तो मैं अलमारी के नीचे पैर अड़ाकर कर लेती थी, लेकिन अभी ऊपर छत पर बिना किसी सहारे के कर रही हूँ ना तो अभी मुझसे काफ़ी अच्छे से हो पा रही थी। मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी वैसे तो इतनी ज़्यादा, लेकिन फिर भी मैंने सोचा था चलिए ट्राई करते हैं, जो चीज़ नहीं होती है ना उसे ट्राई तो करना ही चाहिए। तो मैंने किया और वो ना काफ़ी अच्छे से हो गई थी फिर भी। और अभी ये जो लेग क्रंचेस हैं ये भी मैं कर रही थी, ये ना अपने पेट के नीचे का हिस्सा है जो कि बहुत ज़्यादा निकला हुआ है, उसके लिए कर रही थी। और सबसे मेन ये बात होती है ना कि जब हमारा बच्चे मतलब होने के बाद टमी एरिया बढ़ जाता है ना, उसको कम करना थोड़ा सा हार्डली हो जाता है। अगर शुरुआत में ही इस पर ध्यान दिया जाए ना, ये चीज़ें अगर शुरुआत में ही देख लो और कम करने की कोशिश कर लो तो हो जाता है। लेकिन अभी ना मुझे टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया, क्योंकि मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा बड़े हो गए, उसके बाद भी तीसरा ऑपरेशन हो गया, तो इसीलिए टाइम ज़्यादा होने की वजह से ना थोड़ा सा ये हार्ड हो गया है। और भी डॉक्टर ने भी यही बोला कि हार्ड मतलब किसी भी जगह का, जैसे कि लेग का हो गया, बाजू का, पेट का, किसी भी जगह का मांस अगर हार्ड हो जाए ना तो उसको पहले लूज़ करना पड़ता है। उसको लूज़ करने के लिए आपको डेली परमानेंट ना 15 से 20 मिनट उस चीज़ की एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, तब जाके आपका मांस वहाँ से लूज़ होगा। और जब वो लूज़ होना स्टार्ट होगा उसके बाद ही फिर वो घटना स्टार्ट होगा और टाइट होगा एक जगह पर। तो जी अभी देखिए सारी एक्सरसाइज मेरी कंप्लीट हो चुकी थी, अभी मैं आ चुकी हूँ नीचे और अब मैं बना रही हूँ अपने लिए ओट्स। तो अभी शाम का ये टाइम था, ऐसा कुछ हो रहा था 7 साढ़े 7 बजे का टाइम, तो मैं सोचा चलिए अपने डिनर की भी तैयारी कर लेती हूँ। आज मैंने सत्तू का शरबत या कुछ नहीं लिया, क्योंकि अगर मैं वो ले लेती तो मुझे ना रात की जो भूख है वो मर जाती है, फिर भूख नहीं लगती, बिल्कुल भी मन नहीं करता किसी चीज़ को। तो मैंने सोचा था चलिए आज अपना लेट ही ना डिनर ही कर लूँगी और सीधा डायरेक्ट डिनर हो जाएगा, तो बस उसके बाद फिर सोने का ही रहेगा और कुछ भी नहीं खाती इसके बाद। अभी मैंने 7 साढ़े 7 बजे अपना ओट्स पहले पानी में अच्छे से उबाल लिया, ऊपर से डाला आधा गिलास दूध और थोड़े से डाले थे इसमें बादाम और किशमिश, बस ये चीज़ें डालकर इसको अच्छे से पकाकर और बैठकर सिप सिप करके पी लो। आप चाहे तो चाय चम्मच से आराम से खा लो, तो दोनों ही तरह से बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और ना मैं चीनी नहीं खाती, चीनी मैंने छोड़ रखी है, इसीलिए मैंने इसको अपने लिए फिक्का निकाल लिया था 1 कटोरा भर के, और बाकी जो बचा था बच्चों के लिए थोड़ा सा रखा था तो मैंने उसमें चीनी डाल दी थी, क्योंकि बच्चे चीनी वाला खाएंगे और मैं बिना चीनी के, और ना बिना चीनी के भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा था ओट्स।
तो ओट्स आप वेट लूज जर्नी में खा सकते हैं, काफ़ी हेल्दी ऑप्शन है और बहुत ही अच्छे लगते हैं खाने में भी। तो जी टाइम दिखा रही थी मैं अभी आपको, टाइम देख सकते हैं आप, 7:30 बज चुके हैं पूरे। और हस्बैंड जी पूजा कर रहे थे, तब तक मैं अपना ओट्स करी थी, ये हो गया मेरा रात का डिनर। तो जी आज का वीडियो अगर थोड़ा सा भी पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करिएगा। चैनल पर नहीं हो, पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। बाय बाय।